राजधानी मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 राउंड फायरिंग उनके ऊपर की गई जो कि उनको लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बेटे के ऑफिस के बाहर बांद्रा इलाके में ये पूरा घटनाक्रम होता है। सियासत से जुड़ी मुंबई की ये बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस हत्या में लॉरेंस गैंग के हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सीएम शिंदे की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में लगातार जो जांच पड़ताल है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्तौल से हमला किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है। यह भी बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी रमजान के मौके पर अपनी शानदार इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी वो शख्स थे जिन्होंने शाहरुख और सलमान की दोस्ती भी करवाई थी और यही कारण रहा कि फिलहाल तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर शॉक नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जितनी भी इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दीकी द्वारा दी गई थी उसमें बॉलीवुड के सभी स्टार्स वहां पर मौजूद होते थे। हर किसी के साथ उनकी जान पहचान थी। अब बाबा सिद्दीकी पर जिस पिस्तौल से हमला किया था उसे हालांकि जब्त कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। और देखिए, इसी पर हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े। राकेश, फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अगर मौजूदा अपडेट सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आखिर ये पूरी घटना जो है कैसे हुई। मैं इस वक्त जो है उसी फायरिंग स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर जो है बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जहां वो दूसरी सफेद गाड़ी खड़ी है वहीं पर जिशान सिद्दीकी इनका ऑफिस है। तकरीबन शाम के 7 बजे जो है बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर में आए थे। यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद वो 9 सवा 9 बजे अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी के पास चल करके आते हैं। और जब वो गाड़ी के पास चल करके आते हैं तब यहाँ पर जो शूटर्स है वो घात लगाए हुए बैठे थे। 3 शूटर्स थे, ये जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल गई है। और उन्होंने तीनों ने मिलकर के जो है 6 राउंड यहाँ पर फायर किए। देखिए, आपको यहाँ पर जो 6 गोले बनाए गए हैं नंबर्स के साथ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा पर्सन संजय जो आपको ये 6 नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब 6 गोलियां चलाई गई उसमें से 1 गोली जो है वो गाड़ी के शीशे पे लगी, 2 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी इनके सीने पे लगी और चौथी जो गोली है वो बाबा सिद्दीकी के साथ जो एक साथी था उसके पैर में लगी। ऐसे करके जो है जो साथी था वो अभी भी जख्मी है, उसका इलाज किया जाएगा। जबकि बाबा सिद्दीकी जो है वो खून से लथपथ थे। उसके बाद उन्हें यहाँ से अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तीनों जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ दूसरी तरफ ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो ऐसे दौड़ करके जा रहे थे, पैदल दौड़ रहे थे। जब वो यहाँ पर वो दौड़ रहे थे उसी के बाद आगे जो चेक पोस्ट थी जहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम खड़ी थी, उन्होंने उन 3 में से 2 को धर दबोचा, जबकि एक जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहा। तो फिलहाल जो पुलिस है वो तीसरे शख्स को तलाशने में जुटी हुई है और इसके पीछे आखिर मोटिव क्या था उसको भी जानने में जुटी हुई है। लेकिन राकेश, लॉरेंस गैंग से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस एंगल से पुलिस की टीम ने क्या कोई अभी तक बड़ा खुलासा किया है? देखिए, अब तक पुलिस ने इस मामले में औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारी सूत्रों के माने तो इस मामले के जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट होते हुए नजर आ गए हैं। खास तौर से जिस मोडस ऑपरेंडी के तहत जो इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया, जो शूटर्स हैं उसमें से एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पॉइंट ब्लैंक जो है रेंज से ये गोली चलाई गई। जो 9.9 mm की जो रिवॉल्वर थी उसे जब्त किया गया है और खास तौर से जो दोनों गोलियां जो सीने में लगी है वो उस सीने को छेद करके आग पार निकल गई हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो शूटर्स थे वो बेहद प्रोफेशनल तरीके के वो शूटर्स थे और ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला है ये निश्चित तौर पे पुलिस को लग गया है। बिल्कुल राकेश, तो यानी कि इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल चल रही है और सीएम शिंदे ने भी कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे राकेश हम लेते रहेंगे।